एमबीए करने का प्लान है, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज सर्च कर रहे हो और आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके करियर के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, कौन सा कॉलेज आपका सारा प्रायोरिटी लिस्ट को फुलफिल कर रहा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं MIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के बारे में। ये कॉलेज अपने MBA प्लस प्रोग्राम के लिए ग्रेटर नोएडा में काफी ज्यादा चर्चित में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम MIMT कॉलेज को फुल्ली ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या ये कॉलेज आपके BBA प्रोग्राम के लिए एक बेटर ऑप्शन है क्या, इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, करिकुलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फैकल्टीज, कैंपस लाइफ, हर एक चीज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्टूडेंट अगर वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा से अगर ये वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फो के बारे में। Welcome to Mangalmai Group of Institutions. तो MIMT कॉलेज 2002 का एक प्राइवेट कॉलेज है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, CCSE यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है और इस कॉलेज को NAC A ग्रेड भी मिला हुआ है। तो अगर आप बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर से लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गवर्नमेंट के एजुकेशन लोन फैसिलिटी के थ्रू इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। तो आप अभी स्क्रीन पे इसका कुछ रैंकिंग्स वगैरह देख सकते हो। ज्यादातर जो रैंकिंग्स है वो प्राइवेट सेक्टर का रैंकिंग आपको देखने को मिलता है। ये कॉलेज अपने MBA के लिए काफी ज्यादा रेपुटेड है, तो इसका MOU वगैरह कोलैबोरेशंस भी काफी बेटर आपको देखने को मिल जाता है। IIM बैंगलोर के साथ, IIT कानपुर के साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी देखने को मिल जाता है, राइट। अगर मैं ओवरऑल कॉलेज के बारे में बात करूँ तो 95% का यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो है, 15 प्लस आपको यहाँ पे टीचिंग लैब देखने को मिल जाता है, 12,000 प्लस का यहाँ पे एलुमिनाई नेटवर्क है, 1:15 का आपको फैकल्टी रेशियो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्राउड काफी कम है, तो अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो वगैरह की बात करूँ तो काफी बेटर आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये रहा ओवरऑल कॉलेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं BBA प्रोग्राम के करिकुलम के बारे में। देखो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ BBA प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, एक है जनरल BBA और एक है BBA प्लैटिना। फर्स्ट ऑफ ऑल BBA प्लैटिना और BBA जनरल जैसा कोई टर्म नहीं होता है, राइट। आपको दोनों में CCSE यूनिवर्सिटी का BBA का ही डिग्री देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इस टर्म्स को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे करिकुलम को डिवाइड किया गया है, राइट। क्योंकि देखो BBA का जो करिकुलम है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है और मार्केट के हिसाब से हर 2 साल में आपका रिक्वायरमेंट्स कंपनी का चेंज हो जा रहा है, राइट। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके स्किल्स को डेवलप करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको BBA प्लैटिना में एडिशनल में सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है, फॉरेन लैंग्वेज देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ लैपटॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर, साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, प्लेसमेंट एश्योरेंस लेटर मिल जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है BBA एंड BBA प्लैटिना में। आपको मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे BBA प्रोग्राम देखते हो तो यहाँ पे भी आपको एड ऑन में 6+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ BBA प्लैटिना का तो यहाँ पे आपको IIT कानपुर के थ्रू बिजनेस एनालिटिक्स में सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है। आपको कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएगा, एडवांस एक्सेल का सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, पावर BI का आपको कोर्सेज देखने को मिल जाता है। तो ये सब आपके रिज्यूमे को बल्कि करने के लिए है, सो दैट आप स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर आपको 4.5 के अबव का प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है, राइट। और अगर आप यहाँ पे BBA में स्पेशलाइजेशंस लेना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइजेशंस के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ फीस के बारे में तो यहाँ पे जो BBA प्लैटिना का फीस है वो 1,29,000 रुपीज पर ईयर का है। जनरल BBA का जो फीस है वो 84,000 पर ईयर का है। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है, हॉस्टल फीस 1,50,000 रुपीज पर ईयर का आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन फैसिलिटी में आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपके 10th और 12th के मेरिट के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, राइट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, राइट। तो अगर मैं इस कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ BBA में तो 12 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको 3.5 to 5 LPA तक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। BBA प्लैटिना में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पैकेज 4.5 प्लस का गया है, राइट। मैं इस साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूँ तो रिटेल में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, एडुटेक में और HR रिक्रूटमेंट में भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है। ज्यादातर कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू ऐसा भी है कि यहाँ पे आपको सेल्स सेक्टर में ज्यादातर प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है, बट ये डिपेंड करता है। अगर आपको BBA में 3rd ईयर में अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो आपका प्लेसमेंट फाइनल ईयर में काफी बेटर पोजीशन पे देखने को मिल जाता है, बट अंडर ग्रेजुएशन में थोड़ा इंटर्नशिप में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, राइट। और इसी चीज के लिए मैं बताऊं, अगर आप ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR जैसे लोकेशन से अगर आप पढ़ाई करते हो
तो इंटर्नशिप आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, आप टोटली कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज का भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ओके, और इसी के साथ अगर मैं MIMT का ओवरऑल प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं, जैसे यहाँ पे MBA भी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो 8 LPA तक का एवरेज CTC यहाँ पे कॉलेज क्लेम करता है, 37 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है, राइट, 175 प्लस यहाँ पे रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो जैसे LG है, ओप्पो है, वीवो है, ड्रूम है, सैमसंग है, एशियन पेंट है, IBM है, HDFC लाइफ है, फ्लिपकार्ट है। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो 10th एंड +2 में आपका ओवरऑल 60% प्लस होना चाहिए। आपको यहाँ पे डायरेक्टली भी एडमिशन मिल जाता है और इंटरव्यू बेस्ड के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में एडमिशन ले रहे हो, राइट। और अगर आपको यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेना है और अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ कॉल या मैसेज कर सकते हो, तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा, राइट। और इसी के साथ अगर मैं इस कॉलेज का ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करूं तो देखो वाईफाई कैंपस है, स्मार्ट क्लासरूम्स आपको देखने को मिल जाता है, BBA प्लैटिना में आपको AC क्लासरूम्स देखने को मिल जाएगा फ्रॉम दिस ईयर, पहले नहीं था बट अभी से अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज कैंपस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एनुअल फेस्ट वगैरह होता रहता है बट ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं है जैसे बाकी कॉलेज में, काफी बेटर आपको कैंपस लाइफ देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती के तौर पे अगर मैं बताऊं तो। बट वो MIMT कॉलेज में आपको थोड़ा सा वो कम देखने को मिलेगा। अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूं तो आपको क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है, राइट। एंड ओवरऑल कैंपस लाइफ अच्छा है, आपको यहाँ पे डिसेंट कैंपस लाइफ देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में चलते हैं, वो है हमारा प्रोज एंड कॉन सेक्शन। तो अगर मैं कुछ प्रोज की बात करूं तो सबसे पहली बात, यहाँ पे NAC एग्रीगेटेड कॉलेज है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको एप्लीकेबल देखने को मिलता है। जैसा मैंने बताया आपको ROI के हिसाब से काफी अच्छा प्लेसमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा कम है। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूँ तो वो काफी फ्रेंडली आपको देखने को मिलता है, राइट। और इस कॉलेज में आपके करिकुलम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, एड ऑन में सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह, मतलब थोड़ा मसाला आपके करिकुलम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। और इसी के साथ अगर मैं इस कॉलेज की कुछ कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात, हॉस्टल का फैसिलिटी उतना खास नहीं है एज कम्पेयर टू अगर मैं अदर कॉलेज की बात करूँ तो आपको फैसिलिटी में थोड़ा कमी देखने को मिलता है इस हॉस्टल का। बट हाँ, अगर मैं फीस कंपेयर करूँ तो फीस भी थोड़ा कम है। और इसी के अलावा आपको यहाँ पे जो एलुमनाई नेटवर्क है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैंपस लाइफ थोड़ा यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अगर मैं बताऊँ, जैसे बाकी स्टूडेंट्स का भी फीडबैक थोड़ा है कि कॉलेज में थोड़ा इवेंट, फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए। जस्ट फॉर BBA BCA प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th के बाद थोड़ा मौज मस्ती तो चाहिए। बट ओवरऑल कॉलेज काफी बेटर कर रहा है लास्ट 1-2 साल में, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कंप्लेन था, तो कॉलेज इज ट्राइंग टू सॉल्व इट, राइट। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे लाइब्रेरीज और लैब के बारे में भी, तो वो थोड़ा सा उसको और डेवलप करना चाहिए कॉलेज का, अब थोड़ा वो पुराना होता जा रहा है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो को इस प्रॉपर दिल्ली से देख रहा है और अगर आप अपने लिए MIMT कॉलेज सर्च कर रहे हो तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि तुम्हें पर डे वो 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो तो फिर ये कॉलेज आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर कोई स्टूडेंट बाहर से बिलोंग करता है और वो हॉस्टल लेके रहने वाला है तो उसके लिए तो ग्रेटर नोएडा का लोकेशन जो है काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। तो ये रहा MIMT कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू BBA कोर्स के रिलेटेड। और अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ इस कॉलेज के रिलेटेड कि क्या ये BBA के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, तो देखो ये स्टूडेंट के प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है, बेसिकली तुम्हारे प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा फीस बजट थोड़ा लो है, ROI ओरिएंटेड कॉलेज देख रहे हो, तो ये कॉलेज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। बट अगर आप अपना फीस बजट को अगर 1.52 लाख पर ईयर का लेकर चल रहे हो तो आप एक अपने लिए बेटर कॉलेज भी सर्च कर सकते हो, जहाँ पे कैंपस लाइफ वगैरह आपको बेटर देखने को मिलेगा, जैसे कि ILM कॉलेज हो गया, बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। बट अंडर 1 लाख के लिए ये कॉलेज एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका ग्रेटर नोएडा में। और इन सारे कॉलेज का भी रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।